and now today we will study from Article 46. So that is the third part of relevancy of the fact, chapter 3. Statement by persons who cannot be called as a witnesses. जनरली जब आर्टिकल 46 की हम बात करते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन हमारे माइंड में आती है. ये स्पेसिफिकली डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड नहीं है. आर्टिकल 46 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन इज़ वन पार्ट ऑफ इट, राइट. एक एंगल है डाइंग डिक्लेरेशन को जो डिक्लेयर करता है. अब डाइंग डिक्लेरेशन का कोई वर्ड इसमें मेंशन नहीं है, तो लॉ गेट के स्टूडेंट इसमें जो है वो इसके बारे में इतना वरीड ना हो, बल्कि वो डाइंग डिक्लेरेशन की जो स्पेक्स हैं या जो उसकी डिटेल्स है वो उसको जो है ना वो उस पर अपना टाइम ना लगाएं, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन के जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपको पेपर में एग्ज़ाम में नहीं आने वाली. अब यहाँ पे 4 कंडीशन बता दी गई हैं कि एक तो ये स्टेटमेंट के वाले से बता दिया कि भाई वो रिटन भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है. यहाँ तक तो क्लियर होगी बात. आगे बताया कि कौन से लोग हैं जिन्हें एज अ विटनेस कॉल नहीं किया जा सकता. एक तो वो लोग जो मर चुके हैं बट उनकी कोई स्टेटमेंट है, चाहे वो वर्बल है चाहे रिटन है, वो मौजूद है, ठीक है. या वो कैन नॉट बी फाउंड, गुम हो चुके हैं, कोई अता पता नहीं है उनका, मर गए हैं या जिंदा है, मतलब रिकॉर्ड पे नहीं है. और हु हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, किसी भी वजह से, चाहे वो कोई मेडिकल डिसीज़ है या कोई भी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से वो एविडेंस नहीं दे सकते, इनकेपेबल है. या whose attendance कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस. अब फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन सिटी में है, फॉरेन कंट्री में है, तो अब वहाँ से उसे किसी सिर्फ एज अ विटनेस किसी चीज़ के लिए कॉल करना, तो उसमें डिले भी हो सकता है और एक्सपेंस का भी है. वो लाखों रुपए की टिकट खर्च करके यहाँ पे आना पड़ेगा. तो अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अपीयर टू द कोर्ट अनरीजनेबल, तो कोर्ट ये कंसिडर करती है कि ये अनरीजनेबल है.